हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एडुजोन पर। तो आज हम लोग इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे नकद के लिए अंशों का निर्गमन से संबंधित। हम लोग दो तरह का पढ़े थे, पहला एकमुश्त और दूसरा इंस्टॉलमेंट में। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एकमुश्त से संबंधित क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख दिया है सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन एवं एकमुश्त में भुगतान। तो शेयर को सम मूल्य पर निर्गमित किया गया है। हम लोग इसमें भी तीन तरह का पढ़े थे, सम मूल्य पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। तो ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये सम मूल्य पर आधारित है और ये जो पैसा जो आ रहा है शेयर का वो एक ही बार में सारा पैसा कंपनी में जमा हो रहा है एकमुश्त में। एबीसी लिमिटेड कंपनी का नाम है, एबीसी लिमिटेड ने 20,000 समता अंशों की संख्या है 20,000 और अंश हम लोग दो तरह का देखे थे, एक प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी शेयर। तो अभी यहाँ पर इक्विटी शेयर की बात हो रही है। समता अंशों को प्रत्येक 10 का, तो एक शेयर का दाम है 10 रुपया। सम मूल्य, यहाँ पर ये इसको ध्यान रखना है, सम मूल्य मतलब कि एक शेयर का अंकित मूल्य है 10 रुपया, उसको 10 रुपया में ही जारी किया गया, सम मूल्य पर निर्गमित किया गया। संपूर्ण राशि आवेदन पर देय थी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं है। तो जिसे भी शेयर लेना है सभी कोई पूरा का पूरा आवेदन के समय ही जमा कर देंगे। तो संपूर्ण राशि आवेदन पर देय थी। जनता ने सभी अंशों के लिए आवेदन किया तो कंपनी ने 20,000 शेयर जारी किया था और लोगों ने, जनता ने सभी शेयर के लिए आवेदन भेजा। इसका मतलब है कि कंपनी ने जितना भी शेयर जारी किया था सारे के सारे शेयर बिक गए और अंशों का यथाविधि आवंटन किया गया और जितने भी शेयर के लिए एप्लीकेशन आए थे सबको अलॉट कर दिया गया, सबको शेयर दे दिया गया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामा से प्रविष्टियां कीजिए। तो हमें एबीसी लिमिटेड में जर्नल एंट्रीज करनी है। तो मैंने कल के वीडियो में आप सभी को एकमुश्त से संबंधित जर्नल एंट्रीज आप सभी को सिखाया था। तो उसी जर्नल एंट्रीज के आधार पर आज हम लोग एंट्री करेंगे इस उदाहरण के माध्यम से। तो चलिए, यहाँ पर है अंशों की संख्या बराबर 20,000। तो निर्गमित अंशों की संख्या बराबर 20,000। फेस वैल्यू बराबर ₹10। तो अंश का अंकित मूल्य है 10 रुपया और नंबर ऑफ शेयर है 20,000। और इसको ध्यान रखना, ये एट पार में निर्गमित किया गया है। तो आइए हम लोग इसका जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहला एंट्री, लोग आवेदन भेजते हैं और आवेदन भेजते हैं तो बैंक में पैसा आता है। तो बैंक में पैसा आने का हम लोग एंट्री करेंगे। तो क्योंकि अभी यहाँ पर कोई डेट नहीं है इसलिए डेट का कॉलम में हम लोग खाली छोड़ देंगे और पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो ध्यान रखना, जब एकमुश्त में राशि मंगाई जाती है तो यहाँ पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों को एक साथ लिखा जाता है। यहाँ पर हम लोग नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इस तरह से हम लोग नरेशन लिख सकते हैं।
और यहाँ पर इस कॉलम को बंद कर देंगे, पार्टिकुलर्स कॉलम को बंद कर देंगे। जैसे ही एक एंट्री कंप्लीट होता है हम लोग पार्टिकुलर्स कॉलम को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमें अमाउंट भरना है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो देखो, तो टोटल शेयर था 20,000 और एक अंश का मूल्य है 10। तो कितना हो जाएगा? 20,000 गुना 10, ये हो जाएगा 2 लाख। और क्रेडिट अमाउंट भी हो जाएगा 2 लाख। तो इस तरह से हम लोग अमाउंट कॉलम में अमाउंट भर देंगे। अब सेकेंड एंट्री हो जाएगा, बैंक में जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा आया है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to share capital account। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड एंट्री पास करेंगे। इसमें लोग नंबरिंग दे सकते हैं, पहला, और ये हो जाएगा दूसरा। इसमें भी नरेशन लिख देंगे, being application and allotment money transferred to share capital account। तो इस तरह से हम लोग नरेशन लिख सकते हैं। और कितना ट्रांसफर किए अमाउंट, तो यहाँ भी लिख देंगे 2 लाख। तो इस तरह से एक बहुत ही सिंपल एंट्रीज था, एक मुश्त वाला। इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल एंट्रीज था जिसे हमने बना लिया है। आई होप कि यह क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। और चलिए इसका नेक्स्ट जो होता है प्रीमियम वाला, इसी क्वेश्चन से हम लोग प्रीमियम वाला भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को प्रीमियम वाला क्वेश्चन से जोड़कर सॉल्व करेंगे। तो प्रीमियम का हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का एक शेयर का अंकित मूल्य है 10 रुपया और कंपनी का टोटल शेयर है 20,000, 20,000। तो मान लेते हैं कि कंपनी का ये फेस वैल्यू जो दिया गया है वो 10 रुपया है और इशू प्राइस मान लेते हैं 12 रुपया। तो यहाँ पर प्रीमियम हो गया 2 रुपया। ठीक है, प्रीमियम हो गया 2 रुपया। तो इसी के आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला एंट्री होता बैंक अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री है, कोई चेंज नहीं, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में एक मुश्त वाला प्रीमियम रहेगा तो यहाँ पर जब बैंक में पैसा आएगा तो प्रीमियम सहित आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिख देंगे लोग फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितना है 10 जोड़ 2, तो 12 रुपया यहाँ पर, और टोटल शेयर था 20,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 12 दूना 24, 2,40,000। और क्रेडिट साइड में भी हम लोग लिख देंगे 2,40,000। अब इसका सेकेंड एंट्री में थोड़ा सा चेंजेस होगा और यहाँ पर देखिए शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर जो पैसा आया है इसको हम लोग डेबिट करेंगे, यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ ध्यान रखना
कि शेयर कैपिटल अकाउंट में उतना ही पैसा जाता है जितना कि शेयर का एक अंश का अंकित मूल्य होता है। तो यहाँ पर है 20,000 शेयर गुना 10, तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपया। ठीक है। अच्छा, इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ इसका जो वैल्यू था उसी को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,40,000। तो यहाँ पर हमने 2,40,000 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 2 लाख लिखा है। तो नेक्स्ट एंट्री होगा सिक्योरिटी प्रीमियम का, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और हम लोग इसमें अमाउंट लिखेंगे 20,000 शेयर का 2 रुपया से, प्रीमियम का जो वैल्यू है उसको लिखेंगे 2 रुपया से, तो 20 दूना 40,000। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का बैलेंस बराबर हो गया। तो यही अंतर है प्रीमियम वाला क्वेश्चन में। याद रखना है, जब प्रीमियम का क्वेश्चन रहेगा और बैंक में बैलेंस आएगा, बैंक में पैसा जमा होगा एप्लीकेशन का, तो यहाँ पर जो पैसा जमा होगा प्रीमियम सहित जमा होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 12 रुपया। तो प्रीमियम सहित पैसा यहाँ पर जमा होगा। और जब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में जितना भी पैसा आया था उसको, उसमें से शेयर कैपिटल वाला को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि उसका फेस वैल्यू वाला को, और जो प्रीमियम का वैल्यू है उसको टू सिक्योरिटीज प्रीमियम करके जितना भी शेयर था उसको प्रीमियम का मूल्य से गुना कर देंगे और उसमें अमाउंट को लिख देंगे। तो इस तरह से एकमुश्त का दोनों तरह का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पहला सममूल्य वाला भी और दूसरा प्रीमियम वाला भी। आई होप कि यह क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा, और यदि यह क्वेश्चन आप सभी को अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक्स कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।